चलो देखो कौन टेंस है लिखा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पहले 3 गो टेंस में से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वाला पूरा खत्म हो गया, पास्ट वाला के दूसरा नंबर है। ठीक, हाँ, पास्ट में के पहला नंबर जो आया था मैं गया था, ये वाला था ना, आई वेन, ये वाला बनाई ना, तो वो बनाई है जे बनाए से। ठीक, इस तरह के। आज ये नहीं वाला था तो में डिड नॉट का अभी भी बनाए से मिलाया ना पीछे थोड़ा दिन पहले, तो डिड नॉट से वो था पास्ट के पहला वाला नंबर। अभी दूसरा वाला नंबर वाला क्या है, पास्ट यानी कि भूतकाल के, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। हाँ, ये पास्ट के मतलब भूतकाल, इनके अब जो भूतकाल में पढ़ेंगे ओहो इसी का था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था। ठीक, और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है। तो पास्ट के 4 गो भेद सबके बोलते थे 4-4 गो, तो पास्ट 4 गो में से पहला था पास्ट इंडेफिनिट में, मैं गया था, मैं नहीं गया था तो आई डिड नॉट गो, और क्या मैं गया था तो डिड आई गो, उस तरह से बना दिए तो खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा वाला है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ई में रहेगा कि कोई भी काम होगा वो कब होगा पता चलेगा कि कुछ दिन पहले हुआ था। ठीक, मैंने किया था, कहते ना पास्ट के पता चला गया, भूत में चल गया, लेकिन लगातार में रहा, मैंने काम कर रहा था, वह जा रही थी, वह नाच रही थी, ये पहचान होकर मिलेगा कि रहा रही थी, बस इतने। अब वो का भूत करके जैसी था लग जाता है। देखो अगर कोई कि मैं हूँ तो मतलब कि मैं यहाँ हूँ, मैं था, चाहे मैं यहाँ कोई पढ़ रहा था तो पहले पढ़ता था, अब नहीं ना पढ़ता है, यानी भूतकाल हो गया। अब मैं पढ़ूंगा तो अभी नहीं पढ़ता, लेकिन कुछ दिन बाद आकर यहाँ पढ़ेगा तो उसका होता है भविष्य काल हो जाता है। तो अभी क्या था नहीं हूँ तब तक प्रेजेंट है, अब पढ़ रहा था तब भूतकाल। तो देखो सब था रहेगा ना, तो यानी कि ऐसी पता चल रहा है कि भूतकाल के है ओहो, लेकिन अगर रहा रही लग जाएगा तो इम्परफेक्ट में है, जो लगातार अभी चल ही रहा है, कुछ दिन पहले कुछ दिन चला था कि मैं पढ़ रहा था। ठीक, तो सबके पहचान बस लास्ट में रहेगा रहा था, मैं जा रही थी, मैं नाच रही थी, मैं खेल रही थी, मैं स्कूल जा रही थी, इस टाइप के रहे, मैं बाजार जा रही थी, उस टाइप के कुछ रहता है, तो सब हो जाता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस यानी भूतकाल में जाता है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब अति वेयर। देखो सब्जेक्ट में मैं तुम यू जी सब होता है, ये सब जो लिखे ना ऊपर में, ये सब क्या है यहाँ तक के सब सब्जेक्ट है। ठीक, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक, ये सब सब्जेक्ट हो गया यानी कर्ता, जिसके ऊपर जो काम करता है से। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक, वेयर या बियर, तो किसके साथ वेयर वाज लगेगा और किसके साथ वेयर लगेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। इसका मतलब वाज लगेगा किसी में साथ वेयर प्लस वर्ब, तो वर्ब जो मेन वर्ब होता है वही लिखते हैं, और उसके साथ आईएनजी लगा बता देंगे। फिर कर्ता क्रिया, वर्ब तो पढ़ा ले ग्रामर में, वर्ब का मतलब क्रिया, जो वर्ब का मतलब तुम बता दो वर्ब का परिभाषा, वर्ब किसे कहते हैं, किसी भी काम को करने का बोध। बस जब काम के नाचती है तो इसे काम के बोले कौन के नाचती है, पढ़ती है, पढ़ाता है, खिलाता है, तो सब क्या हुआ वर्ब हुआ। तो खेलता का क्या होता है प्ले, तो प्ले हमें आईएनजी लगाने, यही वर्ब था, भी मतलब वर्ब लिख देते वर्ब। ठीक, अब वर्ब बताया थे ना क्रिया, जो क्रिया पढ़ाए थे वर्ब पढ़ाए थे इंग्लिश वाला ग्रामर में भी याद रखना। ठीक, तो रूल क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, जो सब्जेक्ट है मैं तुम यू भी से लिख देना, और उसके साथ अगर वाज लग रहा है तो वाज, वियर लगेगा तो वियर, और बाद वर्ब लिखना, जो वर्ब से और साथ आईएनजी, और बाद अदर है, स्कूल है, मार्केट है, मंदिर है, तो बाद टू लगाकर सब लिखते चल जाएंगे, या डेली लिखा है तो डेली लिखते चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना जो मेन हो। तो देखो किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वियर से, जहां भी आई रहे जैसे स्टार्टिंग में तो साथ वाज, जहां भी ही रहे। ठीक, और ही किसके लिए वह रहे या उसे रहे तो ही प्रयोग होगा तब। सी कोई लड़की के लिए लड़के, कोई राम के मतलब कोई भी नाम हो सकता है, राम सीता गीता, तब सबके साथ वाज। और बॉय लिखे कि लड़का सिर्फ स्पेशल आ जाए, बच्चा आ जाएगा या गाय आ जाए, इस टाइप का तो का साथ क्या लगेगा वाज। अब एकदम और फिर बता कितने से तो बता ही रहे, इस सबके सिंगुलर नंबर मतलब एक के बोध हो रहा है तब। ठीक, लड़का है तो राम बोला है, क्यों राम के ना बात है, लड़का है तब ना बॉय लिखे थे, बॉय के मतलब क्यों लड़का के ना, जैसे लड़के बोल देंगे तो अलग हो जाता है, उसी तब देखो वी, अभी होगा बहुत सारा वाला के साथ वी यू दे बॉयज। ठीक, तो बी मतलब तो हम लोग बोल देते हैं, तो हम लोग हाँ गर्ल्स भी होगा तब यहाँ बियर ही होगा। ठीक, तो देखो बी बोले तो हम लोग के बहुत सारा, तो बी के साथ क्या लगेगा बियर। यू बोलते हैं तो हर बार तो देखते हैं कि एक साथ ई जाएगा, साथ आर लगाए हैं, उसी तरीके में तो यू के साथ वियर, आप लोग तुम लोग ये सब है, वे मतलब वे लोग या सिर्फ वे करके भी आ सकता है, तो सबके साथ वियर। यहाँ बॉयज आ सकता है। ठीक, राम एंड श्याम आ सकता है, गर्ल्स आ सकती है, मतलब कि और क्या बोलते हैं स्टूडेंट आ सकता है, मतलब हाँ राम एंड श्याम आता है साथ बियर।
हाँ वही तो बोले राम एंड श्याम जैसी एगो रहे तभी या दूगो से एगो से ज्यादा हो बस इसको सटा देना रियल कहानी खत्म। वेज अब देखो यूज में कर देता हूं, देखो मैं खा रहा था एगो के बोल रहा था आई वाज ईटिंग। मैं के आई एक साथ रहा रही था के लिए वाज आ खा के पर ईट आकाश में रहा रही हाँ आईएनजी ठीक यानी कि भर में चलो भर लग गया आईएनजी। सीता खेल रही थी सीता रही ना रहेगा तो प्ले खाली लग जाएगा ना। हाँ तो लेकिन इस तरह के ना रहेगा इस तरह को टेंस भी चेंज होगा ट्रांसलेशन भी चेंज होगा वाक्य चेंज हो जाएगा। सीता खेल रही थी सीता वाज प्लेइंग। हाँ तो सीता के साथ सीता लिख दिए का साथ लगेगा वाज आ खेल के प्ले आय कर रहा रही जे आईएनजी लगाना था प्लेइंग सीता वाली। अब देखा दिमाग में आता कि था थी रहे तो वाज लगाएंगे थे रहेगा तो वियर लगाएंगे। ओके देखो वह पटना जा रहे थे ये हम बोलेंगे अगर शिवम के बोलेंगे कि वह पटना जा रहा था तो छोटा है जिसके हम वो बोल दिए था बोलना दिए लेकिन जब बड़े पापा जाते पिताजी जा रहे थे पिताजी व्यस्त थे इस सब के यूज रहता है थे तो बोले है लेकिन हम पिताजी से बड़े के लिए नहीं यूज किए लेकिन है सिंगल पर्सन ना तो इसके साथ हम वाज ही लगाएंगे। तो देखो वह पटना जा रहे थे और कोई बड़े आदमी के वह पटना जा रहे थे तो वह के तो ही हो गया कोई मर्द के लिए और जा रहे थे तो यहाँ बियर नहीं का वाज ये ना समझना कि था थी हमेशा मिलेगा इस सब के साथ की वे लोग थे तुम लोग थे वे थे लड़के थे सब ठीक ना स्टूडेंट थे तो तू लगा कि सबके साथ बियर लगाया था इसके लिए बियर नहीं ये सब वाज होता है ठीक। और उसके बाद ही का हो गया अब जा रहे थे ई हो गया वर्ब तो वर्ब के गो अगर हमें आईएनजी लगाना गोइंग कर दिया बाद टू लगा कर ना वर्ब के साथ वर्ब के ई ना वर्ब है जा रहा है खा रहा है हाँ खेल रहा है नाच रहा है ये ना वर्ब है क्रिया किसे कहते हैं बस हो गया। तो उसके बाद जा रहा था तो उनमें है था इनमें था वाला खाली कर दिया ठीक। अब बाद टू ई सब पटना यहाँ पर मार्केट ये बाजार आ जाए स्कूल आ जाए मंदिर आ जाए कुछ आ जाए तो यहाँ पर हाँ यहाँ पर प्रतिदिन जा रहे थे वह प्रतिदिन जा रहे थे यहाँ पर बस डेली टू नहीं लगाना के बाद गोइंग टू डेली गोइंग टू पटना बन गया। तो वह पटना जा रहे थे ही वाज गोइंग टू पटना खत्म। तुम पढ़ रहे थे तुम के यू एक साथ वियर आ पढ़ के रीड एक साथ आइए तो तुम पढ़ रहे थे यू वेयर रीडिंग खत्म। लड़के दौड़ रहे थे तब लड़के आ गया तो लड़का बोलते तब ना एगो बॉय वाला लेकिन लड़के है तब बॉयज तो पूरा साथ लिखना द बॉयज ठीक है। बहुत सारा है तो वियर और दौड़ के रन ठीक है आईएनजी लगाने के लिए डबल एन आईएनजी तो RUNN आईएनजी रनिंग तो द बॉयज वेयर रनिंग गलती हाँ स्पेलिंग गलत हाँ ठीक। विद्यार्थी लोग देखो यहाँ बनी विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे विद्यार्थी के मतलब एक लेकिन विद्यार्थी लोग लगा दिए तो कई सारा ठीक एक से ज्यादा विद्यार्थी लोग होता है तो द स्टूडेंट इसीलिए विद्यार्थी का स्टूडेंट होता है लेकिन लोग है इसलिए एस लगा के एक प्लूरल बना दिया था द स्टूडेंट पता चला कि एस क्यों लगाए थे ठीक है। पिछले बार भी कह गए विद्यार्थी लोग रहे या शिक्षक लोग रहे या गण भी आ सकता है गण लिखल है विद्यार्थी गण पढ़ रहे थे तब भी क्या लिखना द स्टूडेंट्स गण का मतलब ये बहुत सारा लोग कहे या शिक्षक गण आ जाए अगला ट्रांसलेशन में शिक्षक गण शिक्षक के क्या होता है टीचर तो शिक्षक गण टीचर्स ठीक। विद्यार्थी गण तो स्टूडेंट्स तो द स्टूडेंट्स वेयर रीडिंग पढ़ के रीड आईएनजी रीडिंग। अभी जाओ नहीं वाला जेका साथ नहीं रहेगा तो बस ई बन गया बाकी ये है हर जगह तो वैसी की है तो हम लोग के बी एक साथ भी और नहीं के नॉट और रोना धोना के बीपिंग हो गया। अब वही बार जब हाँ वीपिंग धोना के तो धोना के तो हाँ धोना के वास और रोना के बीपिंग धोवे के वासर कपड़ा धोवेला के वासर में ठीक है। अब देखो ये पहले क्या रहे थे ये ना जो बियर आ गया लगता है जिसके तरह वे लोग के साथ बियर लगा था हम बियर लगाएंगे मैं के साथ वाज लगता था आप पहले क्या लिखते वाज लिखते तो यहाँ तो वाज लिख दिए वे लोग का दे और ठीक अब कर रहे थे ये सब एक साथ है काम कर रहे थे तो कोई काम है ना तो वर्किंग अब करके नहीं खोजने लगना ठीक सोझे वे लोग कर रहे थे तब डूइंग होगा लेकिन क्या कर रहे हैं तो पता चल गया हमें खास काम कर रहे हैं तो ये हो गया बस तो ये वर्किंग खेल रहे थे तब प्लेइंग तब वी वेयर वी दे वर्किंग ठीक ध्यान रखने ला। टेंस है एक तरह से याद रखना कि पहचाने का ना धीरे धीरे तक क्लियर हो जाएगी। टेंस है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के ठीक पास्ट में भूतकाल के एक पहचान रहेगा कि खा रहा था खेल रहे थे पटना जा रहे थे नाच रहे थे दौड़ रहे थे खेल रहे थे कूद रहे थे कौन में दाना लगा नाम है कोई नाम न है ठीक ये स्पेशल वाला नाउन है जो नाम पढ़ाए थे आई
कॉमन वाला नाउन है, ठीक। पूरा जाति का बोध होता है, ऐसे सब भूल जाती है तो सब रखना, ठीक। नाच रहते। और रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वियर प्लस वर्ब में आईएनजी। आई ही सी राम और बॉय इस सब के साथ वाज लगेगा। वी यू दे बॉयज इस सब के साथ वियर लगेगा। मैं खा रहा था तो आई वाज ईटिंग। सीता खेल रही थी तो सीता वाज प्लेइंग। वह पटना जा रहे थे तो ही वाज गोइंग टू पटना। तुम पढ़ रहे थे यू वेयर रीडिंग। लड़के दौड़ रहे थे द बॉय वेयर रनिंग। विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे तो द स्टूडेंट्स वेयर रीडिंग। हम लोग नहीं रो रहे थे वी वेयर नॉट वीपिंग। क्या वे लोग काम कर रहे थे वेयर दे वर्किंग। खत्म। हाँ अब देखो क्या दिक्कत होता है केकरा साथ वाज एस द लगता है, द वाला फिर जल्दी जल्दी खत्म हो गया ना, ओकरा बाद हम पढ़ाएंगे तब। लेकिन कितना वादर बता दी, कैदा तू पूछे कैदा बता दिए तो ये गलत बात है। एक दफा पूरे न बताया तो गलत बात न होता है, लेकिन अगर बार बार पूछे बार बार बताते वही बता तो ये गलत बात होता है। एक दफा बता दिया तो बुड़बक की निशानी हो जाता है। पहली दफा पूछ रहा है ना तो होशियार की निशानी होता है, लेकिन दूसरा दफा पूछे तो आधा होशियार की और तीसरा दफा पूरा बुड़बक की। तो एक दफा बता दिए कि नाम जो भी रहे उसी के साथ कभी द लगता है। जैसी बॉयज होगा, स्टूडेंट हो गया या टीचर होगा उस सब के, या गाय होगा काउ, इस सब जाति कोई के नाम न है तब उसके साथ द लगता है। हाँ तो उस सब के साथ द लगता है। और राम सीता गीता सुलोनी उस सब के साथ कभी द, कोई भी चीज के नाम आ जाएगा ना तो उसके साथ द नहीं लगेगा, याद रखना, ठीक। स्पेशली वो ग्रामर वाला में पढ़ाए थे नाउन और प्रनाउन के, याद है नाउन के कितने